जी क्या कहोगे, आज की प्रेस रखने का क्या मकसद है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि कुछ मजलिस के बन बैठे हुए जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यूनुस भाई जामू वालों ने काले वाउटे दिखाए थे, तो उसका खुलासा करने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तब की बात थी और ये काले वाउटे का क्या जो है मामला था? काले वाउटे का मामला ये था कि आज से 3 साल पहले हमने एक फतेहवाड़ी विस्तार के अंदर हमने पानी की जो समस्या थी उसको लेके ने ओवैसी साहब को मिलने की बात की, मगर उस वक्त हम मजलिस का एक बंदा प्रवक्ता जो दानिश कुरैशी के नाम से जाना जाता है, उसने हमारे को बताया कि तुम्हें कोई भी बंदा मिलने देने की मना करता है क्योंकि तुम पार्टी में अभी फिलहाल में नहीं हो, लेकिन मैं एक आम नागरिक हूं और उसकी वजह से मेरा मिलना ओवैसी साहब को बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरी कोई पर्सनल मुलाकात करने की कोई बात करने की मंशा नहीं थी, लेकिन मेरी मंशा ये थी कि हमारे विस्तार के अंदर जो पानी की समस्या है उनके लिए वो हमारे से मिले। और जो ओवैसी साहब ने रिवर फ्रंट के ऊपर हमारे से बात की थी, वादा किया था कि अगर ये लोगों को जीता के लाओगे और ये लोग अगर काम नहीं करेंगे तो मैं गांधी के मार्ग पे तुम्हारे साथ में बैठ के न धरना करूंगा। तो मैं वो धरने के लिए होके न ओवैसी साहब को दावत देने के लिए जाने वाला था, लेकिन दानिश कुरैशी ने मुझे ये बताया कि हम तुमको ये जगह पे मिलने ये लोग बंदे नहीं देंगे। तो जिससे बोले कि आप काले वाउटे दिखाओ और गुब्बारे छोड़ो, जिसकी वजह से एक मैसेज जाएगा और हो सकता है कि ओवैसी साहब आपसे मुलाकात करें। लेकिन इसका कुछ मैसेज भी अलग गया और पार्टी भी आपसे उस वक्त खफा हुई और आज तक जो है पार्टी नाराज चल रही है। बिल्कुल पार्टी नाराज चल रही है, मुझे उससे कोई अफसोस नहीं है। मुझे आज की तारीख में भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही पार्टी की कोई भी काम से मेरे को तकलीफ है। मगर अभी फिलहाल में हुए दानिश कुरैशी जो बार बार लोगों को बता रहा है, लोगों से लिखवा रहा है कि तुम ये पार्टी को काले झंडे दिखाने वालों के मुझे आज की तारीख में भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही पार्टी की कोई भी काम से मेरे को तकलीफ है। मगर अभी फिलहाल में हुए दानिश कुरैशी जो बार बार लोगों को बता रहा है, लोगों से लिखवा रहा है कि तुम ये पार्टी को काले झंडे दिखाने वालों के साथ में हो, लोगों के साथ में गलत करने वालों के साथ, पार्टी के साथ में गलत करने वालों के साथ में हो। तो मैं ये बताना चाहता था कि दानिश कुरैशी ने खुद ने जब मेरे को सलाह दी कि आप काले वाउटे दिखाओ और गुब्बारे छोड़ो, फिर ये बार बार लोगों के सामने ये पेश क्यों करना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है, इसके लिए होके ना मैंने ये बात रखी हुई है। तो इस मामले की हकीकत जो है गुजरात प्रदेश प्रमुख जो है कि कितना कुछ जानते हैं? मुझे पता नहीं है कि शहर गुजरात प्रमुख कुछ इसमें जानते कि नहीं जानते, लेकिन दानिश कुरैशी बखूबी जानता है कि वो सलाह का पीछे जो पर्दे के पीछे काम करने वाला जो बंदा है वो कौन है और वो क्या करके ने यहाँ तक पहुंचा है। शमशाद खान को हटाने के अंदर भी सबसे बड़ा रोल उसका रहा है। बार बार बाबूलाल सैयद जो इनोसेंट है, जो हमेशा लोगों के अच्छे के अंदर, लोगों के हित के अंदर बात करते थे, संगठन को लेके चलते थे, वो बाबूलाल सैयद को भी यही इंसान ने गलत बात साबित करके ने दूर किया हुआ है। पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जिसको इन बंदे से तकलीफ भी है और इसने गलत रास्ते पे लोगों को ले जाके गुमराह किया है। इसने बहुत सारे लोगों के साथ में गलत किया है, पॉलिटिकल कई यंग बच्चों का शोषण किया है, उनका पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म कर चुके हैं। और लोकमुख चर्चा ये भी रही कि आप पार्टी से जो है वर्ल्ड प्रेसिडेंट है और उसके बाद ये काले वाउटे बताना तो कहीं ना कहीं नाराजगी आप पे भी लोगों की नहीं। जब मैंने काले वाउटे दिखाए उसके 3-4 महीने पहले तो ऑलरेडी मैं अपना राजीनामा रख चुका था, और राजीनामा रखने का कारण भी कुछ साधु टोलकी जो अंदर बेईमानी करने के लिए अंदर पेवस्त हो गई थी, उसको उजागर करने के लिए मैंने बार बार लोगों को चेताया, बार बार दिखाया कि ये लोग अच्छे, लोगों को चेताया, बार बार दिखाया कि ये लोग अच्छे नहीं है, ये सही नहीं है, इन लोगों से बच के रहना। लेकिन उसकी जगह पे कुछ लोगों ने मुझे खुद को ही टारगेट करने का चालू करा, तो मैंने अपनी स्वेच्छा से राजीनामा दिया था। तो इस बात को मामले को लेकर आप गुजरात प्रदेश प्रमुख को कोई कंप्लेन या कोई बात रखने वाले? नहीं, गुजरात प्रमुख को मैं क्या बात करूंगा। हालांकि ये सच्चाई ये है कि आज की तारीख में भी ये दानिश कुरैशी जो है
वो खुद के अहम या खुद के गुरूर को लेके ने पार्टी को खत्म करने के कगार पे है। आज पार्टी का अस्तित्व भी यहाँ खत्म हो चुका है, तो कुछ खत्म होने के किनारे पे आ चुकी है। और उसका वजह यही है कि दानिश कुरैशी ना किसी का काम करता है, ना किसी को काम करने देता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से संभलना चाहिए। हाँ, वो कितने कुछ झगड़े पार्टी में उतरे हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, लोगों की नाराजगी है कि एक जो है काउंसिलर ने भी जो है नाता तोड़ दिया MIM से, अब वो जो है निर्दलीय हो चुके हैं। देखो, जो काउंसिलर ने नाता तोड़ा है वो उनकी अंदरूनी मैटर है, उसके अंदर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, या ना मुझे केवल अंदर कोई बात रखने का कि कोई भी चीज की जरूरत थी। तो मैंने कभी भी इन्वॉल्व होकर उसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम थी, इन्होंने पार्टी छोड़ी, मैंने कभी भी पूछा नहीं है, मुझे कभी कोई चीज पता नहीं है। लेकिन यूनुस जामवाला की ये पहल रहेगी, पार्टी से भले आप दूर हो, लेकिन एक ओवैसी साहब की मोहब्बत, पार्टी की मोहब्बत को लेकर जो डैमेज कंट्रोल है उसको कहीं ना कहीं रोकने की आप कोशिश करोगे? बिल्कुल, हम तो हमेशा से, जब से पार्टी आई है तब से अल्लाह के हुक्म से हमने बहुत मेहनत की। 7 महीने के अंदर हालात वो किए थे कि दूसरी पार्टियों को यहाँ हमारे विस्तारों में, मुस्लिम विस्तारों में खात्मे की कगार पे लाके ने खड़ा कर दिया था। मगर कुछ तक साधुओं ने आकर पूरी पार्टी को खत्म किया, और आज वो कगार पे पार्टी आ गई है कि पार्टी खड़ी होने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओवैसी साहब को चाहिए कि ऐसे लोगों को दूर करके ने अच्छे लोगों को लाकर बिठाना चाहिए, जिसकी वजह से पार्टी अब वापिस से खड़ी हो सके और पार्टी लड़ने के लायक बन सके। और यूनुस जामू जो है काफी सालों से धरना प्रदर्शन और आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं। इस मामले को लेकर कोई आंदोलन में या गुजरात प्रदेश जो ऑफिस है मध्यस्थ कार्यालय, वहां पर कोई आपका डेलीगेशन जाएगा? देखो, अगर ऐसा रहा कि पार्टी को खत्म करने के लिए या विस्तार के काम न करने के लिए मैं सामाजिक कार्य करूं, मैं मेरे विस्तार के अधिकार के लिए हमेशा लड़ा हूं। और अगर मुझे लगता है कि पार्टी कोई भी मुस्लिम के नाम पे काम नहीं करेगी, बराबर है, और ऐसे लोग रहेंगे कि जो काम करना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के विरोध में बिल्कुल मैं धरना प्रदर्शन भी करूंगा और इनके सामने जवाब भी मांगने के लिए खड़ा रहूंगा।